वतन छोड़ना है हुसैन को। इमाम अली मकाम ने कहा कि हिजरत की थी ना, हुजूर ने भी वतन छोड़ा था। दूर खड़े हैं नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो। फिर हुसैन इब्ने अली वहां से निकले, बच्चे साथ, डटना पड़ा, भूख प्यास, बच्चों का साथ, फिर बच्चों की शहादतें, ये सारी चीजें इंसान को कमजोर कर देती हैं ना। लेकिन जिसकी शान बड़ी होती है उसकी आजमाइश भी बड़ी होती है। छोटी छोटी बातों से घबरा जाने वाली उम्मत, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाने वाले लोग, लड़खड़ाते कदम, उलझे ख्यालात, बेचैनियां, बेकरारियां, बहते आंसू और हर वक्त मजलूमियत का इजहार करती कौम अगर अपने कदमों पे खड़ा होना चाहती है, उम्मत अगर फिर से उम्मत साजी चाहती है, उम्मत अगर खड़े होके और अल्लाह की अता पर राजी रहकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, एक ही फार्मूला है, इस कौम को इमाम हुसैन की सीरत से आगाह कर दो। इस उम्मत को नबी पाक के शानों वाले नवासे की अजमतें बता दो। ये जो लोग सहमे सहमे, डरे डरे से, परेशान से, कमजोर से, गरीबी की बात करते, देहाती होने की बात करते, सहमी सहमी बातें करते, इन्हें कहो डरो ना। वो देखो परदेश में हुसैन इब्ने अली थोड़ी देर पहले हजरत अली अकबर की लाश मुबारक उठा के लाए हैं और ला करके खेमे में रखी है, लेकिन उन्हें पता है कल भी तो जाना है ना, उन्हें पता है ना कितने को साल जीना है, बिल आखिर जाना तो है ना। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, इस जान की कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है, मौत बिस्तर पे भी आ जाया करती है, लेकिन जो मैदानों में डट के रहते हैं उनको तारीख जरा जिंदा रखा करती है। कमजोर जिंदगी ना गुजारो, डरी हुई जिंदगी ना गुजारो, और ये कभी ना कहो हाय हुसैन। हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें यह सबक दिया है, हमने कहना वाह हुसैन। क्या कमाल कर दी इमाम अली मकाम ने, वाह हुसैन आपकी अजमत पे कुर्बान। इतने सारे दुखों के बावजूद जब शानों वाले नाना का शानों वाला पोता, अजमतों वाली माँ का अजमतों वाला बेटा, जुर्रतमंद बाप का बेटा मैदान में निकलने लगा है, तो डरा डरा, सहमा सहमा, रो के, दिलासे दे के, आंसू पूछ के नहीं, बल्कि इमाम हुसैन ने डट के खड़े होके वो इमामा सर पे बांधा जो मोहम्मद अरबी ने अता फरमाया था, वो जुब्बा पहना जो नाना ने दिया था, वो तलवार पकड़ी जो शेरे खुदा मौला अली पकड़ते थे, और हुसैन मैयतों के बावजूद मैदान में आए, फरमाया सामने खड़े हो जाओ, तुम्हें खुतबा देना है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का तरीका है जुमे वाले दिन खुतबा दिया जाता है। पूरे वसूख से इत्माम हुज्जत किया, और हुसैन इब्ने अली ऐसे तो नहीं थे कि डरे बड़ा थे तो उनसे तलवार नहीं चली, उन्होंने तलवार चलाई, जो एक एक दो दो करके आते रहे वो कटते रहे, वो कटते रहे। फिर आवाज एक गूंजी पीछे से, वो अकेले अकेले क्यों जाते हो, तुम्हें पता है अली का बेटा है। अली का घर तो वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा। मालूम होता है अकेले अकेले जाओगे तो तुम चेहरे की रोशनी नहीं देख रहे, आंखों की सुर्खी नहीं देख रहे, मिजाज का वलवला नहीं देख रहे, तबीयत का पाकपन नहीं देख रहे, और जवानी में शहादत की लज्जत से आशना मोहम्मद का नवासा नहीं देख रहे। जरा मिल के जाओ, हाँ हाँ हुसैन इब्ने अली शहीद हुए हैं पर शानो शौकत के साथ, हाँ हाँ हुसैन इब्ने अली दुनिया से तशरीफ ले गए हैं पर इज्जत, वकार और अजमत के साथ। हाँ हुसैन इब्ने अली का सर कटा है, मुखालिफ ने तो अपनी तरफ से नेज़े की नोक पे चढ़ाया था, पर हुसैन का सर बोल बोल के कह रहा था देख लो मैं कट भी गया हूं फिर भी सबसे ऊंचा हूं, वो देखो मैं सबसे ऊंचा हूं, सबसे ऊंचा हूं मैं।
اے حسین ابن علی نازش آلے نبی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آلے نبی تم پر سلام۔ کسی نے ایک بات کی تھی، اس نے حد کر دی، اس نے کہا مورخ تو کتنا کو لکھے گا، خطیب تو کتنا کو واز کرے گا، او مصنف تو حسین ابن علی کی شان میں کہاں تک بات کرے گا، تو میرے امام کا باکپن، ان کی جرت، ان کی طاقت، ان کی ہمت، ان کا کمال، ان کا صبر، ان کی استقامت، ان کا حوصلہ، ان کی جوان مردی، ان کی ہمت کتنی کو بیان کرے گا، تو رہنے دے۔ اس نے کہا پھر کیوں رہنے دوں؟ کہنے لگے حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، یہ حسن جانے۔ حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، یہ حسن جانے، یہ علی جانے، یہ نبی جانے یا خدا جانے۔ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم امام علی مقام کی عظمت کو بیان کر، بس چپ کر میرے علی، ایتھے جا نہیں ہو۔ امام کا تذکرہ بندے کو جوان کرتا ہے، باہمت کرتا ہے، جینے کا حوصلہ دیتا ہے، میدانوں میں کھڑا کرتا ہے۔ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اطہر سے 6 اولادیں عطا فرمائی۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ سے اور 2 بیٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ کے حضور کے دونوں بیٹے وصال فرما گئے۔ آپ کے جب دوسرے صاحبزادے کا وصال ہوا تو قریش مکہ کفار انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ اپنے بغض اور عداوت کا بڑا کھل کے اظہار کیا۔ کل تک یہ لوگ صادق اور امین کہہ رہے تھے، اور آج جب ان کو دعوت دین دی ہے تو ان کی دعوتیں باہر آنے لگی ہیں۔ ان کی چونکہ عداوت تھی، بغض تھا، تو حضور کے دوسرے صاحبزادے جب وصال فرما گئے تو کہنے لگے کہ معاذ اللہ اب تو یہ ابتر ہو گئے، بیٹا ہی کوئی نہیں۔ جب تک یہ ظاہری طور پر موجود ہیں بات بنے گی، اور جب یہ چلے جائیں گے تو کون ہوگا ان کا مشن چلانے والا، کون ہوگا ان کا ذکر کرنے والا۔ بس معاذ اللہ خوشیاں منانے لگے، بغلیں بجانے لگے۔ یہ کفار مکہ کا طریقہ ہے، قریش مکہ کا، مشرکین کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ اپنے مخالف کو مصیبت میں دیکھ کے تو خوشی کا اظہار کرے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں۔ جس شخص کے ساتھ ہمارا کسی وجہ سے اختلاف رائے ہو جاتا ہے، وہ معاذ اللہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو ہم بڑا اظہار مسرت کرتے، دیکھا نا اب جو ہو، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا۔ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، کیوں؟ سجنا بھی تے مر جانا ہے، اوڑکتے دن آیا محمد اور کڑی نو ڈوب جانا ہے۔ اپنا رویہ کبھی بھی اتنا سخت نہ کریں، لہجے میں اتنی تلخی نہ لائیں کہ سامنے والے پہ مصیبت آ رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کی مصیبت کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کرو گے نا، اسے اللہ نجات دے دے گا، تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ کبھی بھی اظہار نہ کریں، کبھی بھی۔
किसी भी मौके पर किसी को मुश्किल में देखकर इस तरह का रवैया इख्तियार ना करें। बहुत सारे लोग बगले बजाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, देखा ना फलाना उलझ गया। ये तो तरीका मुशरिकीन मक्का का है, कुफार का तरीका है ये। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे का विसाल हो गया तो कहने लगे, देखा ना, हम ना कहते थे अब कौन जिक्र करेगा, अब कौन नाम लेगा। जब उन्होंने ये लफ्ज कहे तो मेरे अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया, इतनी हसीन अंदाज में, इतनी सोहनी सूरत, फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको खैरे कसीर अता फरमा दी है। ये कौसर से क्या मुराद है? एक तो कौसर से मुराद है वो जामे कौसर, वो जन्नत की नहर जिसकी तैयारी कस्तूरी से की गई, सोने जवाहरात से जिसको सजाया सवारा गया, जिसके पास प्याले इस तरह पड़े होंगे, इतने प्याले होंगे जिस तरह आसमान पे तारे चमकते, और प्यासी उम्मत जाएगी तो हुजूर जाम भर भर के उन्हें पिलाएंगे। एक तो कौसर से मुराद वो हौजे कौसर, जामे कौसर, और एक कौसर से मुराद दीन इस्लाम। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कौसर से मुराद कुरान पाक, कौसर से मुराद इस उम्मत को दिए गए वो अहकाम के जो करने में आसान है और अजर उनका ज्यादा है। कौसर से मुराद नबी पाक के मोजज़ात। इसी कौसर से मुराद रब फरमाते हबीब इन्ना आतैना कल कौसर, जिस तरह की औलाद आपको दी है किसी को नहीं दी। आपकी बेटियां, आपके नवासे, आपके शहजादे, इन्ना आतैना कल कौसर। क्या शान है सैयदा ज़ैनब की, क्या शान है हजरत रुकैया की, क्या शान है उम्मे कुलसूम की, सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मे कुलसूम की, क्या शान है सैयदा फातिमा ज़हरा की, क्या मकाम है मौला अली शेर खुदा, क्या रुतबा है इमाम हसन का, क्या मकाम दिया है अल्लाह ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को। एक कौसर से मुराद हुजूर की औलाद। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कौसर से मुराद रब फरमाता है महबूब जिस तरह के सहाबा आपको दिए हैं ना, दुनिया ढूंढेगी भी तो सिद्दीक़ अकबर जैसा नहीं मिलेगा। जमाना तलाश भी करे तो फारूक आजम जैसा पा ना सके, हजरत उस्मान गनी की मिसाल दोबारा ना मिलेगी। और कयामत तक मैदान भी सजेंगे, जंगें भी होंगी, लेकिन चर्चे और तज़किरे मौला अली शेर खुदा की तलवार के किए जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कौसर का माना है हबीब आपको खैरे कसीर अता कर दी, और करेंगे नहीं कर दी, करेंगे नहीं कर दी, दे दी महबूब खैरे कसीर, आपको खैरे कसीर दे दी। अब आप पता क्या करें, फसल्लि लिरब्बिका, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़े। इसका शुक्राना ये है कि आप नमाज पढ़े, वनहर और कुर्बानी करें। अल्लाह ने खैर कसीर दे दी, अब शुक्राने में नमाज पढ़े और कुर्बानी करें। इन्ना शानिया का हुआ अबतर, आपका दुश्मन जड़ कटा है। अबतर अरबी में उस जानवर को भी कहते हैं जिसकी दुम कटी हुई हो। आपका दुश्मन दुम कटा है। अबू जाल की औलाद मरी तो नहीं थी सारी, बल्कि अबू जाल की औलाद में तो हजरत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके बेटे थे, उन्होंने तो कलमा पढ़ लिया था, हुजूर के गुलाम हो गए थे, पर कभी किसी ने कहा है मैं अबू जाल की औलाद हूं। यजीद की कोई सारी औलाद मर तो नहीं गई थी, कभी किसी ने कहा है मैं उसकी औलाद में से हूं। दुश्मनों की जड़ कटती है, दुश्मनों की। उन्होंने तो कहा था कि इनकी औलाद कोई नहीं, इनका जिक्र कैसे होगा। दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, हर जगह तुम्हें सैयद मिलेंगे, सादात मिले। और जहां तक जिक्र की बात है, वरफ़अना लका ज़िक्रा, अल्लाह फरमाते हैं हबीब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंदियां अता फरमा दी। हर घर गली, हर हर नगर, हर कोने रसूल पाक का तज़किरा हो रहा है। करना क्या है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप नमाज पढ़े और कुर्बानी करें। कुरान पाक की आयत बताती है कि फसल्लि लिरब्बिका वनहर, पहले नमाज है,
फिर कुर्बानी। यानी ईद वाले दिन पहले नमाज पढ़ेंगे, फिर कुर्बानी करेंगे। ईद से पहले कुर्बानी क्यों नहीं कि अल्लाह ने पहले जिक्र ही नमाज का किया, कुर्बानी का जिक्र ही बाद में, पहले नमाज फिर कुर्बानी। कुर्बानी शुक्राने में करें। मेरे अजीज, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इसीलिए बड़े ज़ौक़ के साथ कुर्बानी का दर्स दिया था। वजह उसकी पता क्या है? इस्लाम कहता है कि अमीर बंदे अकेले अकेले खुशी ना मनाओ, बल्कि गरीबों को शामिल करो खुशियों में। छोटी ईद का मौका आया तो फितराना रख दिया साथ, करो ना खुशी, तो खिलाओ गरीबों को भी, दो उनको भी। हमारे यहाँ तो फितराना नहीं, ज़कात भी अक्सर लोग रमज़ान में ही देते हैं, इसको भी साथ शामिल कर लिया गया। आपके यहाँ घर में बेटा पैदा हुआ तो कहा अकीका कर लो, रिश्तेदारों को खिलाओ, दोस्तों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ। अगर आपने निकाह किया तो कहा वलीमा जरूर करना, खुशियों में दूसरों को शरीक करो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलीमा जरूर करना, चाहे बकरी का बच्चा ही ज़िबा कर लो, वलीमा जरूर करो, दोस्तों को, लोगों को शामिल करो। बड़ी ईद आ गई तो फरमाया ईद भी पढ़ो और कुर्बानी भी करो, लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करो, रिश्तेदारों को भी दो, दोस्तों को भी दो, अपनों को भी दो और गुरबा को भी शामिल करो। हमने पता क्या किया है, आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे दौलत ज्यादा हुई लोगों के पास, उनके खर्चे बढ़ गए, हमारे अखराजात ज्यादा हो गए, फिर हम बंद होके रह गए अपने आप में। गरीब भी अपनी गरीबी में बंद है, उसे भी अगर कोई चीज मुयसर आती है तो वो अकेला कब्जा करना चाहता है, माजरत के साथ, नाराज नहीं होना, वो भी अपनी जगह बंद है, बांट के नहीं देता। अगर गरीब भी थोड़ा थोड़ा बांटे, दाएं बाएं देखे, तो फिर तो मेरे रसूल पाक का वो फरमान भी बड़ा खूबसूरत है कि हुजूर ने फरमाया कि गोश्त पकाओ तो शोरबा ज्यादा कर लो, चलो पड़ोसियों को भी शामिल कर लो। तो गरीब भी अगर शोरबा ज्यादा कर ले तो वो भी इस मामले में तो आगे। अमीर ने क्या किया है, अमीर ने दोस्तियां भी अमीरों से लगा ली, ताल्लुकात भी अमीरों से बना लिए, ऐनक भी अमीरी की लगा ली, उसे नजर ही कुछ नहीं आता। आप सदकात करें, खैरात करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर फरमाते हैं जब तुम सदका देते हो ना, अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है हर चीज से, लेकिन जब तुम सदका देते हो तो अल्लाह ताला अपने दाएं दस्ते कुदरत में तुम्हारा सदका लेता है। अल्लाह हाथों से पाक है, जो उसकी शान के लायक, अल्लाह अपने दस्ते कुदरत में तुम्हारा सदका ले लेता है। और फरमाया जिस तरह तुम अपने घर में बछड़ा पालते हो ना, इस तरह रब तुम्हारे सदके को पालता है, तुम्हारे सदके को अल्लाह पालता है। शारीन हदीस कहते हैं ये पला हुआ सदका मिलेगा तुम्हें क़यामत वाले दिन, और ये सदका देने से आप ताकतवर हो जाएंगे, गरीब की मदद करने से ताकतवर हो जाएंगे, आप मजबूत हो जाएंगे, आप जर्री हो जाएंगे, दलेर हो जाएंगे। आप छुपा के सदका करके तो देखें, रूह ताकतवर होगी, दिल ताकतवर होगा, सीना ताकतवर होगा, आपके मिजाज में रोशनी आएगी। किसी गरीब बहन भाई को दे के तो देखे तो सही, जब उसके आंसू बहते हैं तो यूं लगता है कि इन एक एक आंसुओं के कतरे में एक एक करोड़ दुआ शामिल है। ये काम करें तो सही, पर हमें भूलता जा रहा है। गांव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था, भूलता जा रहा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते जमीन अल्लाह ने पैदा की तो जमीन हिलने लगी। अल्लाह ताला ने मीखे बना के, किले बना के पहाड़ जमीन के अंदर लगाए, पेवस्त की। फरिश्तों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि शायद सबसे ताकतवर मखलूक ही पहाड़ है। अल्लाह ने लोहा पैदा कर दिया, तो पहाड़ों को गोया काट के रख दिया। फरिश्ते समझने लगे सबसे ज्यादा ताकतवर ही लोहा है। अल्लाह ने आग पैदा कर दी, लोहा भी पिघला दिया। फरिश्ते समझने लगे शायद सबसे ज्यादा ताकतवर आग है। रब ने पानी पैदा कर दिया,
आग भी बुझा के रख दी। फरिश्ते समझने लगे सबसे ताकतवर शायद ये पानी है। रब करीम ने हवा दिखाई, हवा ने पानी का रुख बदल दिया। फरिश्ते बार बार ताज्जुब कर रहे थे, तो रब करीम ने फरमाया कितना कुछ सोचोगे, मैं तुम्हें बता ही ना दूं सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। या अल्लाह बताया जाए तो फरिश्तों को मेरे रब करीम ने फरमाया इन सारी चीजों से ज्यादा ताकतवर तो मेरा वो बंदा है जो सीधे हाथ से सदका देता है और दूसरे को पता भी नहीं चलने देता। वो बड़ा ताकतवर है, वो बड़ा बड़ा मजबूत आदमी है। वो ईद की नमाज पढ़ने जब निकलो ना, पलट के जरा लोगों के कपड़े एक दफा देख ही लेना। जब ईद वाले दिन सुबह आप निकला करें तो जरा देख ही लिया करें किस किस का रंग क्या है, आप थोड़ा गौर ही कर लिया करें। लेकिन हम ना अपनी जातों में इतने मस्त और महब हो जाते हैं, खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। थोड़ा सा नीचे उतरे, थोड़ा सा लोगों का ख्याल करें, थोड़ा सा आप देखें इसी वतन के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गरीबी उन्हें परेशान करती है और उनकी खुददारी उन्हें आमादा करती है। वो कशकोले तलब भी नहीं फैलाते। आप खुद से तलाश करें, आप खुद से ढूंढें, आप मदद का जहन बनाएं, आप देने का इरादा करें। देखें मेरा रब बड़ा ही करीम है। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो सखावत है ना, इसकी जड़ें जन्नत में है। इसने सखावत थाम ली, गोया उसने थाम लिया वो दरख्त जिसकी जड़ें जन्नत में। और ये जो कंजूसी और बखीली है ना, बखीली, इसकी जड़ें जहन्नम में। इसने इसको थाम लिया, उसने दोज़ख को थाम लिया। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना खाना खिलाने में बड़े राजी होते थे और हुजूर तरगीब देते थे खाना खिलाने की। अगर ये फिक्र जो हुजूर ने बयान की, ये फिक्र हमारे मिजाज का हिस्सा बने तो देखिए किस तरह बात आगे बढ़ती है। असहाबे सुफा बैठे, उन्होंने खाना खाना है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे जिसके पास 2 लोगों का खाना है ना वो 3 को साथ ले जाए, और जिसके पास 3 का खाना है वो 4 को साथ ले जाए, जिसके पास 4 का खाना है वो 6 को साथ ले जाए। फरमाया 2 का खाना है तो 3 को वो पूरा आएगा। हमारे यहाँ अगर आदादो शुमार इकट्ठे किए जाए ना तो हमारे यहाँ जितना खाना जाया होता है शादी पे, ब्याह पे, वलीमे पे, अकीके पे, दावत पे, वो जाया होने वाला खाना अगर जमा कर दिया जाए तो कितने गरीब लोग हैं जिन बेचारों को हम अच्छे खाने में शरीक कर सकते हैं और वो बेहतरीन ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों कि फरमाया 2 का 3 खा लो, 3 का 4 खा लो, 4 का 6 लोग खा सकते हैं। इस सोच को जो सोच रसूल पाक ने अता फरमाई तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों को खाना मुयस्सर आता है। हमने अब क्या किया है, हमने दावतें बनाई हैं तो अमीरों की, तोहफे देने हैं तो दावतें भी अमीरों की हैं, और हमारा उठना बैठना भी। तो हर चीज में हमने लेवल बदल लिया है। मैं बार बार गुजारिश करता हूं कि वापस लौटें, आप उन जगहों पे आए जो जगह हमारी असल है, जो हमारा बुनियादी काम है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दावत मलऊन है, लानती है, जिसमें अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को ना बुलाया जाए। आपने झिड़की कोई नहीं देनी। जब कोई दरवाजे पे गोश्त लेने आ जाए, खाना लेने आ जाए, किसी मौके पर कुछ लेने आ जाए तो झिड़कना नहीं, आपका लहजा ठीक हो। कपड़ों की दावत ना करें, आप गाड़ियों की दावत ना करें, इंसानों से प्यार करें, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करें। आप देखें कि गुरबा के साथ जब आपका रवैया ठीक हो जाएगा तो अल्लाह ताला आपको बड़े बड़े नसीबों से, बड़े बड़े रंगों से अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अबू जहल ने, अबू लहब ने मुतालबा किया था,
मुतालबा किया था कि हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, पर जब भी आते हैं यहाँ बिलाल हबशी बैठे होते हैं, सुहैब रूमी बैठे होते हैं, ये गरीब लोग बैठे होते हैं, तो हमारे स्टेटस के लोग बैठेंगे तो फिर हम आएंगे, वरना नहीं आएंगे। रब रसूल का फैसला क्या है, और मैं तुमने बैठना है तो बैठो, नहीं बैठना तो ना बैठो। बिलाल यही बैठे रहेंगे, सुहैब यही बैठे रहेंगे, अम्मार बिन यासर यही बैठेंगे, सलमान फारसी यही बैठेंगे, गुरबा इसी मकाम पे रहेंगे, इनको उठाया नहीं जाएगा।